मूवी की कहानी की शुरुआत में हम मैस्मो नाम के एक आदमी को देखते हैं जिसकी कुछ ही पल में शादी होने वाली थी, पर वह शादी के पहले ही अपने पत्नी से मिलने के लिए चला जाता है। पर उसकी वाइफ उसे कहती है कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए क्योंकि हमारी कुछ ही देर में शादी होने वाली है। पर दोनों बात करते करते खुद पर कंट्रोल नहीं कर पाते और अल्टीमेट होने लगते हैं। दोनों अपना कार्यक्रम कर ही रहे होते हैं, तभी वहाँ पे लोरा की दोस्त ओल्का आ जाती है। ओल्का मैस्मो को देखकर वहाँ से जाने लगती है क्योंकि ओल्का का मानना था कि शादी के पहले दोनों का मिलना अपशगुन माना जाता है। खैर, इसके बाद मैस्मो वहाँ से चला जाता है और थोड़ी ही देर में मैस्मो और लोरा की चर्च में शादी करा दी जाती है। इसके बाद रात में लोरा मैस्मो के हाथ बांधकर उसके सामने ही कपड़े बदलने लगती है, जिसे देखकर मैस्मो खुद पर कंट्रोल नहीं कर पाता और दोनों दोबारा से अल्टीमेट होने लगते हैं। खैर, इसके बाद सुबह जब लोरा छत पर होती है तो वो एक आदमी नोर्जो से मिलती है। लोरा जब नोर्जो से पूछती है कि तुम कौन हो, तो वो बताता है कि मैं मैस्मो का नया गार्डनर हूँ। नोर्जो लोरा को देखकर उसकी तरफ अट्रैक्ट होने लगता है। फिर इसके बाद लोरा और मैस्मो एक पार्टी में जाते हैं, जहाँ पर मैस्मो पार्टी में लोरा को अकेले ही छोड़कर वहाँ से चला जाता है। यह देखकर लोरा को बहुत ही बुरा लगता है और वह रोने लगती है। तभी वह दोबारा से मैस्मो को देखती है जो किसी नई लड़की के साथ एक कमरे में जा रहा होता है। यह देखकर लोरा मैस्मो के पीछे जाने लगती है। उनका पीछा करते हुए लोरा जब कमरे तक पहुंचती है तो वो देखती है कि मैस्मो उस लड़की के साथ पलंग तोड़ रहा है। यह देखकर लोरा को बहुत ही बुरा लगता है और वह पार्टी को छोड़कर रोते हुए घर जाने लगती है। तभी उसे रास्ते में नार्जो मिलता है, जिससे लोरा उसे कहती है कि तुम मुझे यहाँ से कहीं दूर लेकर चलो। नार्जो भी उसे लेकर वहाँ से जाने लगता है, पर रास्ते में लोरा कार से उतरकर मैस्मो के पास कॉल करती है, पर उसका फोन बंद बताता है। इसके बाद वो अपने माँ के पास कॉल करती है और उनसे कहती है कि मैं अब मैस्मो को छोड़ना चाहती हूँ क्योंकि वो किसी और के साथ मजे करता है। इसके बाद लोरा अपने माँ से कहती है कि मैं तुम सब से अब बहुत दूर जा रही हूँ और मेरी ज्यादा फिक्र मत करना। इतना कहकर लोरा फोन को जंगल में फेंक देती है। इसके बाद नार्जो लोरा को बहुत दूर एक आइलैंड पर लेकर चला आता है, जहाँ पर नार्जो का एक बड़ा सा घर होता है। इधर लोरा की माँ मैस्मो के पास आती है और उसे एक थप्पड़ जड़ देती है। इसके बाद वह मैस्मो को गालियां देने लगती है क्योंकि लोरा की माँ को लगता था कि मैस्मो की वजह से ही लोरा घर छोड़कर गई है। फिर इसके बाद लोरा मैस्मो और खुद की वीडियो एक साथ देखकर रोने लगती है क्योंकि उसे बिलीव नहीं हो रहा था कि मैस्मो उसके साथ ऐसा कर सकता है। तभी नार्जो उसके पास आता है और उसे समझाने लगता है कि तुम जैसी खूबसूरत लड़की को छोड़कर मैस्मो किसी और के साथ कैसे सो सकता है, वह तुम्हारे लायक था ही नहीं, तुम उससे अच्छा डिजर्व करती हो। ऐसी बातें करके नार्जो लोरा को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है। खैर, अगले दिन नार्जो लोरा से कहता है कि मैं कल तुम्हें अपने फादर से मिलवाने लेकर चल रहा हूँ और वहाँ पर मैस्मो भी आने वाला होता है। इसके बाद लोरा नार्जो से कहती है तुम मुझसे कुछ छिपाने की कोशिश कर रहे हो, तुम मुझे सब कुछ सच सच बताओ। तब नार्जो लोरा को बताता है कि मेरे फादर कोई छोटे मोटे आदमी नहीं है, बल्कि वह इस शहर के डॉन है और वह मैस्मो के सबसे बड़े दुश्मन, और मैंने उनके कहने पर ही तुम्हें यहाँ लेकर आया। पर लोरा उसे कहती है कि मैं अगर उस दिन तुम्हारे साथ आने से मना कर देती तो तुम क्या करते। तो नार्जो कहता है कि कोई दूसरा तरीका मुझे अपनाना पड़ता। यह सुनकर लोरा को बहुत गुस्सा आता है क्योंकि दोबारा से उसे धोखा मिला था और इस बार धोखा उसे नार्जो ने दिया था। इसके बाद नार्जो लोरा को लेकर अपने फादर के पास जाने लगता है। वहाँ पहुँचने के बाद नार्जो के पास कुछ गार्ड आते हैं और वह लोरा को अपने साथ लेकर चले जाते हैं। नार्जो भी लोरा को उन गार्ड के साथ जाने देता है क्योंकि उसे ऐसा लग रहा था कि वह गार्ड उसके फादर ने ही भेजे हैं। खैर, इसके बाद हम घर के अंदर नार्जो के फादर को देखते हैं और वहाँ पे मैस्मो भी आया होता है। तभी थोड़ी देर में नार्जो भी वहाँ पहुँच जाता है। इसके बाद नार्जो के डैड मैस्मो को कहते हैं कि तुम्हारी वाइफ मेरे कब्जे में है और वह मेरे बॉडीगार्ड के साथ सुरक्षित है। तभी नार्जो कहता है कि अभी अभी कुछ बॉडीगार्ड मेरे पास आए और लोरा को अपने साथ लेकर
कर चले गए और मैंने उसे जाने भी दिया क्योंकि मुझे लगा कि वो आपके ही बॉडीगार्ड है। इससे हमें यह पता चलता है कि लोरा को अब किसी तीसरे आदमी ने किडनैप कर लिया था। यह सुनकर मैस्मो और नार्जो लोरा को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। थोड़ी देर बाद हम लोरा को देखते हैं जो मैस्मो के भाई के साथ होती है, जो बिल्कुल ही मैस्मो की तरह ही दिख रहा था। दरअसल लोरा ने जिस आदमी को उस औरत के साथ सोते हुए देखा था वो कोई और नहीं बल्कि मैस्मो का भाई ही होता है और उस गलत फहमी की वजह से लोरा ने मैस्मो को छोड़ दिया था। खैर तभी वहाँ पे मैस्मो और नार्जो भी पहुँच जाते हैं। तभी मैस्मो का भाई मैस्मो को कहता है कि लोरा कुछ महीने पहले प्रेग्नेंट थी पर उसका एक्सीडेंट हो गया था जिस वजह से उसका बच्चा मर गया और वह एक्सीडेंट मैस्मो के भाई ने ही करवाया था। इसके बाद मौका पाकर लोरा वहाँ से भागने लगती है पर पीछे खड़ी एना उस पर गोली चला देती है और इसके बदले में नार्जो भी एना पर गोली चला देता है और मैस्मो अपने भाई को गोली मार देता है। इसके बाद नार्जो मैस्मो पर गन पॉइंट कर लेता है पर वह मैस्मो को गोली नहीं मारता है और वहाँ से चला जाता है। इसके बाद मैस्मो लोरा के पास जाकर रोने लगता है और इसी के साथ यह कहानी समाप्त हो जाती है। अगर आपको सच में कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अगले वीडियो में। फिलहाल के लिए बाय।